अलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अदासिफ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है चार्ज पार्किंग जो है उसको बैन कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज पार्किंग के हवाले से तो पूरे कराची में जो है चार्ज पार्किंग जो है अभी तक चल रही है। इससे पहले कई मरतबा जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिटी कोर्ट की तरफ से कितनी दफ़ा जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए कि चार्ज पार्किंग को मुसलसल ख़त्म किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन जो है वो मुसलसल हमें देखने में आती है कि जो है वो चार्ज पार्किंग स्टिल चल रही है। इनके पीछे कौन माफियाज है, जबकि गवर्नमेंट ने भी, सिंध गवर्नमेंट ने भी अब तो वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए कि चार्ज पार्किंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज भी अभी भी मैं जब घर आ रही थी तो तब मैंने देखा कि जगह जगह पे वही चार्ज पार्किंग चल रही है और जो है वही TMC, KMC, DMC की जो वो पर्चियाँ दी जाती हैं। क्योंकि कई दफ़ा जो है इसके ऊपर बात भी की गई है और जो है कई प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, लेकिन ये जो माफियाज है ये किसी कंट्रोल में नहीं है। ये कौन माफियाज है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, जबकि गवर्नमेंट जो है वाज़ेह तौर पर इस पर कह चुकी है इन गवर्नमेंट का कोई इसमें किरदार नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक पार्किंग्स हैं जो कि जो है वो उनको गवर्नमेंट ओन करती है, या जिस तरह से कि टाउन्स की हम बात करें या DMC की बात करें। लेकिन कुछ पार्किंग्स ऐसी हैं जो कि इलीगल है, जिस पे जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो क्रैक डाउन भी किया गया, लेकिन अभी तक वो जो है टच से मस नहीं हुई है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ जैसे आप सबको पता है कि आजकल जो एक काफ़ी जो है सस्पिशियस केस बना हुआ है मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान कुरैशी के हवाले से, क्योंकि अरमगान कुरैशी के हवाले से जो बातें सामने आ रही है इस केस में नई नई जो है मतलब स्टोरी सामने दिखने में आ रही है, जिसमें अगर हम आज बात करें तो साजिद हसन जो उनके साहबजादे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो है वो मुस्तफ़ा आमिर जो है वो 6 जनवरी से जो है लापता थे, फिर उसकी डेड बॉडी जो है बलूचिस्तान के इलाके में मिली, क्योंकि वो ईदी का जो है कब्रिस्तान उसमें पता चला कि एक लावारिस जो है लाश जब ईदी ज़राए से जो है मालूम किया गया तो तब पता चला कि लामालूम लाश जो है वो मिली है और इस पर जो है वो गाड़ी को जला दिया गया। डेड बॉडी बिल्कुल जो है जली हुई थी वहीं पे, क्योंकि ज़ाहिर उसके कोई वाली वारिस नहीं थे तो वहीं पे उसकी जो है तदफीन कर दी गई। तो कल जो है उसकी कब्र कुशाई की गई और जो है DNA के सैंपल्स भी लिए गए। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा, इससे पहले अगर मैं बात करूँ कि एक केस बहरिया टाउन का भी था जिसमें जो है जजलान मर्डर केस था। छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ से ट्रैप करके जो है वो इस तरह की जो है वारदातें की जाती हैं या फिर जो है उनको ड्रग्स के चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये मामला जो है कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस बना हुआ है और अभी तक इस केस का जो है कोई हल नहीं आया। अभी तक जो हमारी टीम्स है, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है MQ पाकिस्तान से कुर्रतलान। खुश आमदीद कहूँगी, कैसी हैं आप कुर्रतलान? ठीक है। पहले तो हम चार्ज पार्किंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि चार्ज पार्किंग एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। अगर हम बात करें चार्ज पार्किंग की फ़ी के हवाले से तो मतलब ये वैसे तो इलीगल है, लेकिन उसको इतनी ये डिटाई से जो है वो लीगल करार दे के जो है वो ओन कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे उनकी जो टीम होती है, पूरा जो माफिया है, 700 रुपये, 500 रुपये ये चार्ज करते हैं पार्किंग फ़ी। तो क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि जाहिर सी बात है, तो ये माफियाज जो हैं इस वक्त छाई हुई हैं, चाहे वो आप चार्ज पार्किंग के हवाले से ले लें या ट्रैफिक के हवाले से ले लें। तो ये तो माफियाज इस वक्त जो है एक आवाम में इस्तराब की सी कैफियत छाई हुई है कि देख लें कि गली गली में, महल्ले महल्ले में लोग जब बाहर निकलने से डर रहे हैं कि गलियों में टारगेट किलिंग हो जाती है, चोरी डकैती हो रही है, मेन रोड पे हादसात हो रहे हैं। आप देखें लोग जो हैं वो किस तरह से एक जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह कुचल के जो है वो डंपर्स माफिया जो है वो चली जा रही है। सही कह रही है। तो यही इसी तरीके से चार्ज माफिया पे ये भी है, मगर एक ये चीज़ है कि इससे लोग जो है जाहिर सी बात है ये चीज़ें बांटी हुई है ना कि यहाँ पे जी आपका एरिया है, वहाँ आपने ले लिया है, बाकायदा इसे डिवाइड किया जाता है। तो अब ये है कि मगर आवाम के लिए अगर देखा जाए तो इस तरह की कैफियत इसलिए है कि लोग समझते हैं कि जी अगर हमने चार्ज पार्किंग के पैसे दे दिए तो कम से कम हमारी गाड़ी सेफ होगी। अच्छा, इसमें मज़ीद बात ये ना, सेफ भी नहीं है। आप पार्किंग तो हो जाती है, लेकिन फिर भी बाइक्स चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ जो है वो चोरियाँ हो जाती है। मतलब ये मामला जो है बहुत ही, ये भी सस्पिशियस है बहुत ज़्यादा।
अगर हम किस पे वही कहते हैं ना कि किस चीज को देखें कि उसमें से जो है ना वो चीजें भी चोरी हो जाती हैं, पेट्रोल भी हो जाता है, कि बैटरी भी चोरी हो बिल्कुल जाती है, ऐसा बिल्कुल। भी है। मगर ये है कि आवाम की थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो राय इसमें नजर आ रही होती है। तो ये भी और कम्प्लीटली इसे खत्म नहीं किया गया कि मैं अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी शर्जील मेमन साहब की, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक हम कानून बनाएंगे तो उसके जी बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपने जो है ना इस कम्प्लीटली पर बैन किया जाए। कम्प्लीटली बैन कर दिया वही है। मैंने कहा जो कुछ है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जैसे टाउन्स है, डीएमसी है, केएमसी है, चलो वो कुछ स्पेसिफिक पार्किंग्स हैं जो कि उन्होंने मतलब आवाम को भी परेशानी नहीं हो रही है, ट्रैफिक भी जाम नहीं हो रहा है, गाड़ियां भी नहीं चोरी हो रही हैं, मतलब वो तो ठीक है। लेकिन जो जगह जगह मुख्तलिफ बाजारों के बाहर हम देखते हैं, मार्ट्स के बाहर हम देखते हैं, खुदकार बनाई हुई है, हाँ खुदकार बिल्कुल, वो अलग अलग उन्होंने जो है ना, मतलब आप जाते हैं, आप 500 रुपए जो है ना पार्किंग की फीस है, या कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, मतलब ये भी चार्ज किए जा रहे हैं। एक ही एरिया में अगर आपने यहाँ पार्किंग की है तो 50 रुपए 100 रुपए आपने यहाँ दिए, इसके बाद आगे गए तो नए सिरे से वहां वहां पे देनी भी है। तो मतलब ये आप चीज है, 1000 रुपए तो सिर्फ पार्किंग के लेके निकले वो घर से कहते कि हैं वो ना कि माफिया है तो कमाने का नया सही जरिया। बात है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इस पे और गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन अभी जो बात हो रही है बहुत ही सस्पिशियस केस के हवाले से जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, इस पे एक के बाद एक गिरफ्तारी, एक के बाद एक किरदार सामने आ रहा है। दो लड़कियां हैं जिसमें पाशा रामी और एक मेरे ख्याल से अंजलिना नाम की लड़की है, जो कि इसमें जो उनके दो अहम करैक्टर्स हैं, एक लड़की जो पाशा है वो तो मुल्क से फरार हो चुकी है, दूसरी लड़की जो है वो मेरे ख्याल से भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इसके अलावा जो है वो अरमगान कुरैशी जो है उसके एक दोस्त, उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मतलब काफ़ी ये टेक्निकल केस लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी देख के इसको जो है वो मर्डर किया गया है, या अभी मर्डर किसने किया है, अभी तो ये सारी चीज़ें भी वाज़ेह नहीं हो पाई हैं। क्या कहेंगी? देखिए इस पे असल में ये है कि ये प्री प्लान जो है जिस तरह से बताया गया बाकायदा, जिसे कहते हैं ना कि एक प्री प्लान करके तैयार की गई पहले साजिश, उसके बाद फिर जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हम उसको बुलाया खुद, जाहिर सी बात है इसके अलग अलग रंग दिए जा रहे हैं कि लड़की का केस भी बताया जा रहा है कि लड़की की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं कहा जा रहा है कि ये मंशियात का केस था कि वो जाहिर सी बात है वहाँ से उनके घर से जो है मुख्तलिफ किस्म के औजार जो मिले हैं, तो अब उसको लेके गए, बुलाया, फिर उसके बाद जो है वो 3 घंटे तक उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद करते रहे, फिर लेके गए कितना, यानी कि आप देखिए इतने आराम से ये सारे जो है वो कार्रवाई की गई कि वो बलूचिस्तान के एरिया में लेके गए, गाड़ी को बाकायदा जो है वो जलाया गया, फिर 3 घंटे वो वापस वहां से जो है वो चल कर दोनों दोस्त वहां से निकल कर आए हैं, और बाकायदा फिर उन्होंने 4K चौरंगी से, आई थिंक 4K चौरंगी से ही जो है ना उन्होंने रिक्शा लिया है, गाड़ी लिए, फिर वो अपने घर गए। ये यानी कि आप देखें कि इंसानियत कहीं नजर ही नहीं आ रही ना, कि कहीं भी उनके अंदर इंसानियत थी नहीं, इतने इत्मीनान से बाकायदा प्री प्लान होके उन्होंने सारी कार्रवाई की कि ये सब चीजें बाकायदा की। तो ये तो जो है एक इंतहाई लेवल पे ये चीजें जा रही हैं, इसे देखना है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से कि अब एक बयान में उनके वाले साहब का जो है मुस्तफा जी, उनका एक बयान जिस तरह से उन्होंने दिया कि 1 करोड़ रुपए दूंगा और जो है अदालत जो है वो जज मैं उनके कमरे में बैठा हुआ हूँगा, तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। बिल्कुल, मैं ये देख रही थी वो एक के बाद एक बयानात देते रहते हैं, कभी वो अपने आप को जिनसी का बताते हैं, कभी जो है वो कहते हैं कि मैं जांगा मांगा में जो है वो कुछ वाइल्ड लाइफ के जो है वो सिलसिले में मैं गया हुआ था, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते। मुझे लगता है वो खुद भी जो है वो कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी काफी हिडन लगती है मुझे, वो वाज़ेह तौर पे अपने बारे में नहीं बताते, कभी वो अपने आप को इस मुल्क का सुपरस्टार भी जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। और इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि आजकल जो कॉल सेंटर के नाम पे जो छोटी छोटी उम्रों के अंडर 18 बच्चे और बच्चियों को जो है वो मतलब काम दिया जाता है, उसमें जो है वो ज़ाहिर आपको पता है डॉलर्स आते हुए किसको बुरे लगते हैं, तो वो लड़की और लड़के आ जाते हैं वहाँ पे, उनके हैंडसम सैलरी पैकेजेस होते हैं वहाँ पे। तो ये भी जो है अरमगान कुरैशी जो है वो भी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें उनके पास लड़के और लड़कियाँ थी, काफ़ी बड़ी तादाद में उनके पास लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और जो उनके अकाउंट्स वगैरह भी उनकी डिटेल जो है वो ली जा रही है। तो ये भी हमारे यहाँ हमने देखा है कि जगह जगह पे कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो है मतलब एक ही एरिया में जो है तकरीबन 100-150 कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा अलमिया है कि छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनको ड्रग्स का जो आदी बना दिया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। आप ये देखें कि मंशियात के हवाले से अगर मैं कहूँ कि मंशियात जो है
है वो जगह जगह आप जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखें, वहाँ पे और गली मोहल्लों में और जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे इतने इत्मीनान के साथ बेची जा रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं, फ़रोख्त की जा रही हैं। आप देखें कि मैं तो देखकर दंग रह जाती हूँ कि एक वेल ड्रेस लड़का, अब तो ख़वातीन लड़कियों की जो है ना उनकी भी नज़र में आ रही होती हैं कि वो भी जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं मंशियात, कि वो वेल ड्रेस होते हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ है, मगर वो आ रहे हैं बाकायदा और जो है ना पता चलता है जी वो क्या ले रहे हैं, वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इस पर अभी हाल ही में जब हमारी असम्बली थी तो उसमें क्वेश्चन आवर में मैंने क्वेश्चन भी किया कि एक तो ख़ास तौर पर जो रिहैब सेंटर्स बनाए गए हैं इन्हें तो इलाकों में होना ही नहीं चाहिए, ना इलाकों में ना शहर में, शहर से बाहर जो है वो इन्हें रिहैब सेंटर्स को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही इनको फ़रोग़ दिया जा रहा है। इनको रात में जब अगर किसी को मंशियात इस्तेमाल करने वाले को जो है रिहैब सेंटर में अगर दाखिल कराया जाता है तो रात में उनसे पैसे लेके उन्हें भेज दिया जाता है कि जी आप चोरी करके डकैती करके लेकर आएँ और उसके बाद हमें पैसे दें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन पर बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना कि कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, हमारे इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें एक्साइज नारकोटिक्स है, बाकी ANF जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो जराइम है ये कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है और मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये किस तरह से जो है वो इसको स्मगल किया जाता है, ये कैसे पहुंचते हैं, जबकि हमारे इदारे इतने एक्टिव हो गए हैं और इतनी रेड्स हो रही है, उसके बावजूद भी ये ईजिली जो है बच्चों तक उसका एक्सेस है, मतलब उनकी रसाई है। हाँ नहीं, बात सही है कि एक्टिव हुए हैं, मगर जैसे कहते हैं ना कि अमल दरामद नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। कि अब मुकेश चावला साहब उस दिन थोड़ा बुरा भी मान गए कि बात की गई कि जी आपके इदारों में ऐसा होता है, तो अब हम तो जाहिर सी बात है हमारे जो इल्म में है हम उनके गोशगुजारी कर सकते हैं ना, तो हम उन्हें बताया तो उस पर वो थोड़ा सा वो रहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर जाहिर सी बात है देखिए एक अगर उनकी बात की जाए कि हम जो है एक किसी मिनिस्टर को ये नहीं कह रहे कि आप नाअहल हैं या नालायक हैं, मगर आप अपने जो अंडर आपके जो आपकी पूरी टीम है, आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप उन्हें मॉनिटर करें, आप उन्हें बॉन्ड करें। अब देखिए हमारे पास जिस तरह से मंशियात के हवाले से भी जो है तमाम आपके पास जो है कोई अगर जो बेच रहा है उसके लिए भी सज़ा है, तमाम आपके पास कानून साजी हुई हुई है, मगर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा ना। जिस तरह से आप एक दफा जो है वो उस पर अमल दरामद कर दें, सजा देना शुरू कर दें, तो उसके बाद खुद ब खुद जो है ना ये चीजें जो है वो रुक जाएंगी। इनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जब तक कि आप सजा नहीं देंगे, चाहे वो मंशियात हो, चाहे अगर डंपर्स माफिया के हवाले से अगर देखा जाए कि इनमें भी जो है वो सारी दफात लगाई गई हैं। अभी मैं हाल में देख रही थी अखबार में, मैंने देखा कि दफा जो है वो 188 के तहत जो टाइमिंग है एक डंपर्स और 6 से मेरे ख्याल से 12 कुछ, हाँ 188 के तहत जो है वो एक मुकदमात कायम किए गए हैं 17। अब 124 से जो है तजावुज कर चुकी हैं, जो है इंतकाल हो गए लोगों के हादसात में, तो अब उनके लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। तो दफा के तहत आपने 17 जो है वो व्हीकल्स और ड्राइवर्स के ऊपर मुकदमात कायम कर दिए। 99 के तहत आपने जो है वो FIRs कर दी हैं, 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 279 के तहत जो है वो आप ये सारी चीजें आप दफा के तहत कर रहे हैं, मगर क्या कि उसमें अमल दरामद नजर आना चाहिए ना। DI जो है वो DG साहब कह रहे हैं कि हम जो है अब इस पे एक्शन लेंगे, अभी तक आप एक्शन लेने के लिए जो लाए अमली तैयार कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आप इस पे फौरी तौर पे जिन लोगों को आपने जिन जैसे कहते हैं नादरन बाईपास है, नेशनल हाईवे है, इनको आप वहां पे जो आपके एसओज हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको आप बॉन्ड करें ना। वो वहां से कैसे आने दे रहे हैं? नंबर्स को, ट्रॉलर्स को कैसे आने दे रहे हैं? नहीं आने दे। अगर वो आने दे रहे हैं तो जब ही तो वहां से जो है वो सारी एंट्री हो रही है। आपने टाइमिंग जो दी हुई है कि आपने जो है वो सुबह 6 बजे तक, रात 11 बजे से जो है वो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नहीं आएगा, और फिर भी आ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? तो इसका यही है ना कि आपके सेक्शन ऑफिसर, आप पूरी जो चौकी हैं उनको मुअत्तल करते हैं। मुअत्तल ना करें, आप उन्हें बरतरफ करें। 3 महीने बाद वो वापस आ जाते हैं उसकी जगह। अगर आप ये
इकदाम उठाना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद ये हादसात होना रुक जाएंगे। ट्रैफिक जो बेहंगम ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो इनके जो लोग वहाँ पे ट्रैफिक के खड़े हुए होते हैं, आप देखें तो साइड में आप देखें 5-6 लोग मौजूद होते हैं। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक खराब हो जाता है तब वो निकल कर आते हैं, वरना वो साइड में कहीं मुकमुका करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। मैंने कॉल अटेंशन दी, करारदाद लगाई, मोशन दिया, सारी चीजें मैंने उस पे जो दी हैं, मगर क्या वो एजेंडे से आउट हो जाती हैं। हम तो ये चाहते हैं ना कि भाई एजेंडे से कैसे आउट हो जाती हैं, तो ये तो एजेंडे में कुछ जो है वो हिट करने के लिए कि भाई ये जो है ना हुकूमती सतह को जो है वो हिट कर रही है, ये नहीं आएगी। कभी एजेंडा आता है तो वो किसी दूसरी करारदाद पूरा एजेंडे में ट्रैफिक के हवाले से कोई एजेंडा नहीं नहीं, जैसे मैंने करारदाद लगाई कि ट्रैफिक के हवाले से बाकायदा जो ट्रैफिक है इसको बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक निज़ाम को जो है वो अमल दरामद करवाना जरूरी है। इसके लिए एक मैंने मोशन दिया, तो जब वो लगाया गया तो पूरा एजेंडा ही आउट हो गया। ये अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है, जाहिर सी बात है जो चीज वो लाए उनके लिए वो जरूरी होगा, मगर ये सारी चीजें जो हम लेकर आ रहे हैं कि जो लोग ट्रैफिक में, जो लोग रोजाना की बुनियाद पे कत्ल किए जा रहे हैं, एक इंसानी मसला है ना ये। कोई जो है, अगर आप देखें जहाँ पे इंतजामी मसला है उसे देखना होगा, जहाँ पे इंसानियत की बात आती है तो इंसानी लोगों, इंसान की जान है ना, कोई एक कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं कि उनको कोई भी मार देगा उसकी पूछ नहीं। तो बहुत जरूरी है और हुकूमत वक्त का ये काम है कि इसकी रोकथाम वो करे, लाजमी सी तो बात है। ये चीज है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम फ्लोर पे बात करना चाहते हैं, हमारा मकसद हुकूमत को नाअहल करार देना नहीं होता, मगर वो यानी कि वो चीज नहीं कर पा रहे होते। बहरहाल के उम्मीद अच्छी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप बहरहाल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर लेजिस्लेशन के हवाले से जो है वो जो एमपीज़ हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और असम्बलीज़ में आवाज़ भी उठाई जाती है इस हवाले से कि इन सारी चीज़ों के ऊपर कानून साजी की जाए। ये जो मामला बेहंगम हुए हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, बिल्कुल इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी, जिस तरह से हमने बात की कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस जो है उस हवाले से जो है बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो है वो पेंडिंग है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से इसको प्लानिंग के साथ इसका मर्डर किया गया, जो मर्डर्स हैं उनका जब उनसे बयान लिया गया, जिसमें इनके जो मतलब अरमगान कुरैशी जो है उसके दोस्त से जब इन्वेस्टिगेशन की गई, कुछ हमारे सहाफ़ी नुमाइंदों ने भी उनसे गुफ्तगू की गई उस हवाले से, मतलब उसने कहा कि मतलब अरमगान को आज तकरीबन जब ये 6 जनवरी को 6 फरवरी आई थिंक उसको जब मतलब वो बुलाया गया अरमगान की जानिब से, तो इससे पहले 2 दिन पहले भी अरमगान ने जो है मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के फ्रेंड सर्कल्स में जो है उसको दिखाया गया और इसका काफ़ी मजाक उड़ाया गया, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा आमिर जो है वो बुरी तरह से जो है मतलब डरा हुआ था, और अरमगान उसको बार बार आने पर मजबूर कर रहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़ाहिर उसको ये पता था कि अगर वो दोबारा वहाँ पे जाएगा तो इसकी वजह से जो है वो खुदा न खास्ता कि कोई मतलब मैसअप ना होना। तो अच्छा, इसमें एक लड़की का जो किरदार, इसमें पाशा नामी लड़की है जिसमें मैंने एक और लड़की का भी जिक्र किया था, तो जब 2 दिन पहले जब उसने तशद्दुद निशाना बनाया था मुस्तफ़ा आमिर को, तो वो एक लड़की जो है जो जिसका अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन उसके वो चल रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी उसकी चल रही है, तो उसने जो है मुस्तफ़ा आमिर से जो है अरमगान के बारे में कुछ डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आया कि वो क्या डिस्कशंस थी, लेकिन कुछ इस तरह का किया जब बताया जा रहा है कि जो ज़राए से, लेकिन अभी ये कुछ अथेंटिक नहीं है, मतलब उसने कुछ उसके साथ मतलब अब्यूसिव कुछ उसके साथ वो किया था हरकत, जिसकी वजह से जो है मुस्तफ़ा आमिर जो है गुस्से में आके कि तुमने क्यों किया ये,
तो अरमगान ने फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। और जिस तरह से उसको मतलब प्लानिंग के साथ मारा गया, उसे बुलाया, पहले उसकी जो है वो घुटने पे मारा गया, फिर हाथों को उनको तोड़ दिया गया, सर पे मारा, वो जो रॉड अभी सामने आई है जिससे उसमें तशद्दुद किया गया, जिसमें शिराज और अरमगान दोनों जो है उसके साथ मिले हुए थे, उन दोनों की ही प्लानिंग थी इसमें। 3 घंटे तक जो है वो उसको काहे के मारते रहे हैं। और उस लड़की के बारे में भी जिस तरह से ये बयान आ रहा है कि वो उससे जो है वो मुस्तफ़ा आमिर किसी अपने दोस्त का जो है मेरे ख्याल में वॉइस मैसेज भी आया है कि वो उसको कह के गया है कि मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको इसके तरीके से ही जो है ना वो मैं टैकल करूंगा। तो और वो लड़की के बारे में भी जो है वो चीज़ें कई तरह की आ रही हैं कि वो शायद अरमगान के साथ जो है मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद वो घूमने भी गई है बाकायदा। इतनी ज्यादा जो है वो देखें कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। अच्छा, इसमें जो एक पाशा नामी लड़की ने उसका काफी अच्छा असर रसूख बताया जा रहा है देखिए कि वो अभी है नहीं मुल्क में, वो उसको मुल्क से तो वो फरार हो चुकी है। जब ये इसका मर्डर हुआ है तो मेरे ख्याल से उस दिन अर्ली मॉर्निंग वो वहां से फरार हो चुकी थी। और अब मुस्तफ़ा आमिर और जो इसका दोस्त शिराज है, इन्होंने किस कदर टेक्निकली तरीके से प्लानिंग की है कि ऐसा लग रहा है कि कोई, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि कोई मूवी को देख के मेरे ख्याल से प्लानिंग की गई है। जिस तरह से उसकी डेड बॉडी को पहले तो स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा था कि शेर जो है, मतलब 6-7 रोज जो यही चल रहा है कि शेर ने उसकी जो है वो कहा गया है इसकी डेड बॉडी। लेकिन फिर उसके बाद ये पता चला कि इसको गाड़ी में डाल के, मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में ही डाल के उसको डिग्गी में और बलूचिस्तान तो तस्वीर भी आ गई मेरे ख्याल में ना, हाँ पिक्चर्स भी आ गई हैं उसकी। तो अब ये चीजें तो भाई देखे माफियाज तो इस वक्त बहुत ज्यादा पावर में है, सरगर्म तो है ही, वो पावर में भी है कि इनको कोई रोक नहीं रहा ना कि अब ये चाहे जाहिर सी बात है उनके बारे में यही आ रहा है कि वो जो है वो कॉल सेंटर भी चला रहा था और साथ में जो है वो मंशियात भी फरोश कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, देखने की है बहरहाल। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि कानून जो है वो इस पे नज़र जैसे कहते हैं ना कि बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। बिल्कुल होनी चाहिए इस पर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस तरह की केसेस मुतादिद है। ये तो कुछ केसेस ऐसे जो काफ़ी हाई प्रोफाइल है, जिसमें जो है जजलान का मर्डर केस था, उसको भी इसी तरह से जो है वो बैरियर टाउन में कत्ल किया गया था। और इसके अलावा अब ये जो सोसाइटी में जो वाक़या पेश आया, तो ये इस तरह की वाक़यात जो कुछ सामने आ जाते, लेकिन कुछ डेली बेसिस पे चल भी रहे होते हैं जो कि हमें नहीं पता। जैसे मैंने कॉल सेंटर्स का जिक्र किया कि इनमें लोगों को, लड़कियां और लड़कियों को जो अंडर 18 जो उनको बुलाया जाता है, छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां होती हैं, ज़ाहिर है उनके माइंड जो इतने वो होते नहीं है, मतलब कच्चे उनके दिमाग होते हैं, तो उनको जो वो फीड कर देते हैं और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की जो कॉल सेंटर्स है ना, उनके ऊपर भी जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आया क्या वहाँ पे इस तरह की कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही हैं या नहीं। आगे देखिए बिल्कुल इन चीज़ों पे भी हो तो बहुत कुछ रहा है ना रोज़ाना की बुनियाद पे। कभी आप देखें डिफेंस से 3 जो है दिन पुरानी एक खातून की लाश मिल जाती है, कहीं कोई और चीज़ हो रही होती है, कहीं आप जो है वो नदी में देखें कि कोई जो है वो इंडस्ट्री में काम करने वाला है, उसकी जो है वो तशद्दुद लाश मिल रही होती है। इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें अवामिल जो है वो नज़र में आ रहे हैं। अब इन चीज़ों को देखना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। तो जब आपने कानून बनाए हुए हैं, आपकी जो है टीम्स मौजूद हैं, अब रोज़ाना एक इंसानी जान की हैसियत देख लें ना, आपके मुस्तफ़ा को जो है वो इस तरह से ले जाके बाकायदा कोई चीज़ कहीं देखी नहीं गई, वो खुद अपने आप बता रहे हैं की बात है ना वैसे कि मतलब एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट नहीं है, वैसे तो अगर आप फैंसी गाड़ी लेके शहर में निकले तो फौरन ट्रैफिक सर्जन आके जो है वो ट्रैफिक पुलिस आके उसकी चालान कर देते हैं। चालान लेकिन एक गाड़ी जो कि कराची के पोश एरिया से निकल के वो जो है बलोचिस्तान जा रही है, बीच में कितनी चौकियां भी आ रही हैं, बीच में मतलब ट्रैफिक पुलिस भी होगी, लोकल हमारी पुलिस भी होगी, मतलब सब होंगे। और एक लड़का जो अंदर है, हो सकता है वो तशद्दुद की हालत में, लेकिन वो चीख तो सकता है ना, और वो दिन दहाड़े ये सारी चीजें हो रही हैं। गफलत और लापरवाही की इंतहा हुई हुई है ना। सही बात आप हमारे शहर से ही ले लेना कि इस वक्त जो है वो गफलत और लापरवाही जो है वो रूज पे पहुंची हुई है कि जिस तरह से जो है इंसानी जानों का कत्लेआम हो रहा है, शबकून मारा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि हमारे शहर पे और हमारे सूबे पे इस वक्त बच्चों पे जो शबकून मारे जा रहे हैं अलग अलग तरीके को, मुख्तलिफ इकसाम के। तो जिस तरह से कि आप तालीमी मेयार ले लें, तालीमी हवाले से ले लें, ट्रैफिक के हवाले से ले लें, आप जो है वो स्नैचिंग के हवाले से ले लें, क्या कौन कौन सी चीज़ इस वक्त नहीं हो रही। एक अभी जो अब्दुल्ला शाह गाजी जो है उनके मज़ार के पास एक क्या बस के जो कंडक्टर था वो तो अपने जो है वो पैसेंजर्स उतार रहा था ना, उसको टैंकर ने मार दिया।
पानी के टैंकर ने जो मार दिया, उसकी पूरी टांग टूट गई, उसकी टांग को कुचल दिया। अब वो क्या था, वो भी एक जाहिर सी बात है। कराची में इस वक्त तमाम जो है वो ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं ना, एक ज़बान तो ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि कोई एक ज़बान है, तो सबके लिए इस तरह से हो रहा है। अब कल या परसों की बात है कि गोली मार के एक लड़के को शहीद कर दिया, यानी क्या उसको मार दिया गोली, क्या उससे पहले सारी चीजें ले ली। 7-8 साल का बच्चा था जी, 10 साल का बच्चा भी जो है वो नाज़ाबाद के जी इलाके में। हाँ। तो अब ये देखें ना, वो भी टैंकर नहीं मारा उसको। उसके बाद हैवी ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि आप देखें 7 बजे भी जा रहे होते हैं, 6 बजे भी निकल के जा रहे होते हैं। इनके पर्चियां बनी हुई हैं, आप देखें कि 300 रुपए की पर्ची है तो जी वो वहाँ करीब तरीन उसको वहाँ दे दिया जाएगा कि थोड़ा दूर से आ जाएगा। 500 वाली पर्ची है तो जी वो इतना करीब होगा कि वो फौरी तौर पे उसकी टाइमिंग होते ही करीब से फौरन ही निकल जाएगा। 1000 रुपए की पर्ची है तो जी वो आप आम जो एरिया गुजर रहा है, मैं अपने कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर रही हूँ कि वहाँ पे 500 वाला जो है वो बिलावल जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। 300 वाली पर्ची वाला जो है वो चौरंगी के पास आ जाएगा। 1000 वाला वो हमारे एरिया से आराम से गुजरता हुआ चला जाएगा। वो किसी को भी मार दे तो ये क्या है, ये जो है वो गफलत किस चीज की? गफलत नहीं है, ये कानून को जो है इस वक्त अपना काम सरअंजाम देने की ज़रूरत है। हम जो इस वक्त हमारे जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी गफलत किस तरह से बरत रहे हैं कि सिर्फ हम पैसा कमा लेंगे। पैसा कमा के आप ये देखें कि हमारी इंतजामिया को चाहिए कि इनकी रोकथाम बुरी तरीके से जो चल रही है आपको पता है, बल्कि ज़ाहिर फारूक सत्तार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसमें तकरीबन तमाम ही पार्टी के लोग मौजूद थे, जिसमें शजीना मेमन साहब जो है उन्होंने जिक्र किया कि अगर हम कंपैरिजन करते कराची और पंजाब के हवाले से, सिंध और पंजाब के हवाले से, तो सिंध में अभी भी एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स की जो तादाद है वो कम है, क्योंकि पंजाब सूबे में जो है वो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं लेकिन उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन कराची में या तो इंसिडेंट ज़्यादा होने लगे या फिर मीडिया इसे कुछ ज़्यादा हाईलाइट करने लगा है। आपने सुना होगा, ये तो आप क्या कहेंगी कि वाकई में ये तादाद ज़्यादा बढ़ चुकी है या फिर मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करने लगा है इसको? एक उम्र से फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं हम। सही बात है। इस वक्त हमारा यही हाल है कि बस कि इस चीज़ की रोकथाम ज़रूरी नहीं है, ये बताना ज़रूरी है कि जी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो अवामिल बढ़ गए हैं या यहाँ पे अवामिल बढ़ गए हैं। तो वो बस देखिए जी कि वो कहते हैं ना, जुल्म फिर जुल्म है, हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जब इस तरह की चीज़ें जो है वो जुल्म बढ़ने लग जाएगा तो अवाम अपने हाथ में फिर खुद ही ले लेगी ना। अब इसके लिए अगर आप ये कहेंगे, एमक्यूएम ने भी ये कहा कि भाई जब आवाम के पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो फिर आवाम अपने हाथ में फिर खुद ही जो है वो कानून ले लेती है। तो इसलिए कानून हमारी जो गवर्नमेंट है कि उन्हें चाहिए कि अपना किरदार अदा करें, जो हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के मफाद में है। कानून बने हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं, और अगर किसी चीज़ की कानून साजी की ज़रूरत है तो हम ताउन के लिए तैयार हैं। हम तो अपोजिशन में, देखिए हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं और हम अपनी बात कह भी रहे होते हैं। अपने लोगों का जाहिर सी बात है, हमारा मैंडेट है, हमारे जो अवाम है, हम ये नहीं कहते कि भाई सिर्फ अगर हम एक ज़बान बोलने वाली मुत्तहदा, तो एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है ना, तो वो तो सबके लिए बात करती है, मुत्तहदों की बात करती है। गुलदस्ता है जिसमें हमारी सारी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं ना, तो हम तो सबके लिए बात करते हैं। अगर कोई बच्चा गोली से मर रहा है, स्नैचिंग में मर रहा है, या डंपर कोई मार दे रहा है, तो वो सिर्फ एक जबान बोलने वाला तो नहीं होता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस चीज को वाज़ेह किया गया था कि ये कोई जो है सियासत नहीं की जा रही है और इसको जो है मतलब सियासत का रंग ना दिया जाए। मतलब इस चीज को वाज़ेह किया करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को यही लग रहा था कि मतलब इस चीज को सियासत का रंग दिया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता तो आप ये कह देते हैं कि जी सियासी खेल खेल रहे हैं। तो लिसानी मामला नहीं, इंतजामी मामला है, जहाँ पे आप इंतजामी मामले को अपने तौर पे सुलझा सकते हैं तो वो सुलझाना जरूरी है, उसे सुलझाएं ताकि जो है हम अब अच्छा काम करेंगे। जहाँ पे रोकथाम शुरू हो जाएगी, चाहे मंशियात के हवाले से हो, चाहे डंपर्स के हवाले से हो, ट्रैफिक के हवाले से हो, और तालीम के हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऐसा मसला है, हमारे
हमारे अब तो जॉब्स का मसला एक बहुत बड़ा है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। तालीम अब तो सब ज़्यादातर जो है वो जो एक दिमाग बनता जा रहा है कि जी यहाँ पे आपने जो है वो तालीम हासिल कर ली, ठीक है, जिस तरह से भी, मगर कोशिश ये होती है कि जी ज़र मुबादला कमाने के लिए हम दूसरे मुल्क में जाएं। अच्छा, ये भी एक अलमिया है ना, ज़र मुबादला कमाने के लिए जो लोग गैर कानूनी तरीके से भी कोशिशें करें जाने के लिए, ऐसा भी तो और उसमें जिस तरह से उनको कई कई घंटे जो है वो कश्ती में सवार करके छोड़ दिया जाता है, ये वहां पे भी ब्लैकमेलिंग होती है कि वो वहां पे कुछ जोड़ तोड़ करके जो है कुछ उनसे ज्यादा पैसे ले ले। तो मतलब हर तरह से अवाम को ब्लैकमेलिंग फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आवाम जो है वो परेशान है कि उन्हें जो है वो जैसे कहते हैं सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं दूसरे मुल्क में। तो अब हमारे यहाँ जो है वो यही चीज़ हो रही है कि हमें इस तरह से हमें जो है यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नज़र नहीं आ रही होती हैं। एक गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है कि प्राइवेट जॉब के लिए भी एक हमारे बच्चे को जो है वो पापड़ बेलने पड़ रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप यही करेंगे ना कि वो अलग अलग रास्ते अब हम लोग ही दिखा रहे हैं ना, यहाँ से हमारे यहाँ ही दिखाए जा रहे होते हैं कि जी 100 रुपए दे दिए तो जी आपका शॉर्टकट मिल गया। तो वो शॉर्टकट के चक्कर में जो है ना वो पता नहीं कोई और ही कट पे पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अलमिया है कि यहाँ पे हमारी आवाम बहुत मासूम है, या तो बहुत ज्यादा चालाक हो जाती है या बहुत ज्यादा मासूम हो जाती है, अलमिया है यहाँ पे। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए बहुत मासूम है कि लोग हमें जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। जाहिर जो एक इंसान होता है जो बेहतर से बेहतरीन कमाने की अपने घर वालों को जो है अच्छी लाइफ स्टाइल देने की कोशिशें कर रहा होता है, तो वो तो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, तो वो जो है फिर गैर कानूनी रास्ते भी अपना रहे होते हैं, शॉर्टकट्स भी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। तो ये एक अलमिया है कि हमारे इदारों को जो है इसके ऊपर जो है ख़ास तौर पर गौर करना चाहिए। दूसरी गेस्ट जो वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है लेकिन उनसे भी हम शॉर्टी आंसर्स देंगे, उनसे बात करते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काफ़ी सीनियर है, मुसर्रत नियाज़ी साहब, खुश आमदीद कहूँगी आपको, खैरियत से। एक तो बड़ा माजरत चाहूंगी। नहीं क्योंकि मुझे पता है कराची की ट्रैफिक के हवाले से बात हो रही है, तो हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कराची की सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्योंकि क्रिकेट मैच भी चल रहा है, जगह जगह गैस की लाइन्स भी डाली जा रही हैं, तो उसकी वजह से, और पार्किंग तो आपको पता ही है। नहीं, आज जो मैं फंसी हूँ वो शायद क्रिकेट मैच की वजह से नहीं, वो प्रोटेस्ट था किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का। और देखें यही चीज़, यही बड़ा गलत ट्रेंड है हमारे यहाँ कि हम ट्रैफिक मतलब आने वाले लोगों को स्पेस नहीं दे रहे होते। यकीन करें शारा फैसल जैसी जगह पे एक ट्रैक चल रहा है, उसमें एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं, उसमें लोग भी फंसे हुए हैं। आपके प्रोग्राम में यहाँ आने तक मुझे 2.25 घंटे लगे, और 2.25 घंटे का मतलब है कि मैं ये समझ लें कि मैं हैदराबाद से आ रही हूँ। हाँ। तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट किसी भी, आप फरिश्तों को भी ले आएंगे ना, तो भी इस सूरत में जो ना मेरे ख्याल में अगर खुदा ना बिल्कुल देखिए, अगर इस तरह से उनके पर सख्ती की जाती है तो भी हम और आप और ये मेरी बहन बैठ के और अवाम कहेगी कि देखें जी ये गलत कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल प्रोटेस्ट करना हमारा, आपका, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, बल्कि हर शख्स का आईनी और कानूनी हक है, बिल्कुल जमहूरी हक है। लेकिन खुदारा इस तरह के प्रोटेस्ट ना करें जिससे अवाम, जिससे एम्बुलेंस से फंस जाएं, जिससे वो लोग जिन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हो, ऐसे लोगों के लिए स्पेस बनाएं। और प्रोटेस्ट करने के लिए स्पेस है आपके पास और बहुत सारी जगहें। ये नहीं कि आप मेन शाहराहों को और मेन ऐसी जगहों को बंद कर दें या ब्लॉक कर दें जिससे आवाम जो है ना मुश्किलात और जिसमें स्पेशली एम्बुलेंसेस जो कि उनके जाहिर इसमें पेशेंट्स अब बिलीव करेंगे मेरे सामने 3 एम्बुलेंसेस फंसी हुई। अब लोग स्पेस उन्हें दे रहे हैं और स्पेस देने के बावजूद जो है ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब वो स्पेस दें भी सही तो कोई उनके पास ऐसे तो लगे हुए नहीं है विंग्स कि वो उड़कर वहां अपने मुकाम तक पहुंच जाए। तो मैं तो समझती हूँ कि हमें एक इंसानियत के नाते सोचना है, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं सोचना चाहिए। और बहरहाल मैं फिर अगेन माजरत नहीं तो क्या हमें अंदाजा है क्योंकि मैं कभी किसी प्रोग्राम में नहीं कभी जिले नहीं हुई, ये बात हकीकत है। अभी बल्कि खुलतलान और मैं इसी बात का जिक्र कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से, तो चले आप खुद इस चीज की आई विटनेस है क्योंकि आपने खुद ही इसका फेस किया कि कराची में वाकई बहुत ज्यादा ट्रैफिक, क्योंकि हम जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम के ऊपर नोटिस भी लिए जाते हैं, काफी खासा गौर किया जाता है। तो क्योंकि जब हमने ट्रैफिक सियासी लोगों का क्या नोटिस लेंगे कि जिन्होंने बगैर देखे हुए हम कहते हैं कि हम आवाम को फैसिलिटेट करें, तो आवाम को हम क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम मेन रोड्स ब्लॉक कर दें, आपके कोई मुतालबात हैं, कोई चीजें,
तो उसकी नेगोशिएशन करें, उसके लिए आप जो है ना प्रोटेस्ट करें, लेकिन मेन शाहराओं को इस तरह क्लियर से करना चाहिए, लोगों को जो है वो जगह देनी चाहिए। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना हर शहरी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करें जिसमें ना आवाम और ना ही जो है वो बाकी लोग जो इसमें दुश्वारी फेस करें। बात हो रही है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से, नए नए ट्रैक्टर सामने आ रहे हैं जिसमें आज साजिद हसन जो है उनके जो पाकिस्तान इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ा नाम है, उनके साहबजादे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 2 लड़कियों के भी किरदार हैं, एक पाशा एक और लड़की, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने इंट्रो में जिक्र किया था उसका नाम, और जी वर्जीना या अंजीला को पता नहीं कुछ इसी तरह का, एंजेलिना आई थिंक, एंजेलिना नाम है उसका। तो वो और उसके जो अरमगान कुरैशी, उसके जो दोस्त है दूसरा शिराज जो है, ये सारे तकरीबन अभी जाहिर है आपको पता है अरेस्टेड है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात हो रही है कि छोटी छोटी उम्रों के बच्चों को जो अंडर 18 है कॉल सेंटर के नाम पे बुला के उनको हैंडसम सैलरी पैकेजेस दे के ट्रैप किया जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया चल रहा है। देखिए बेटे बात दरअसल ये है कि मैं बहसियत माँ मैं बहुत रंजीदा हूँ, बहुत मतलब गम का शिकार हूँ। आप बिलीव करें कि मैं रात को भी वीडियो उनकी वालदा की देख रही थी, तो उनकी वालदा बता रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे माँ लेके चलती हैं उस तरह लेना चाहिए। अपने बच्चों को शुरू से हम इस तरह की ट्रेनिंग दें, इस तरह की तरबियत दें कि खुदारा मुआशरा जितना भी फास्ट हो, हमारे भी बच्चे हैं, मेरी बहन कुरतुलैन के भी हैं, तो कम से कम एक उनके लिए ना हम एक लिमिट जरूर रखें कि कब वो जा रहे हैं कब वो नहीं आ रहे। और जिस तरह से जिस दरिंदगी से इस बच्चे का मर्डर हुआ है, मैं समझती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली, अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, इसकी बहुत अच्छे और बहुत जल्द तहकीकात होनी चाहिए और ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए इतनी वहशियाना तरीके से किसी का मर्डर होना, आपने किसी को मार दिया फिर जिंदा इंसान को जला देना, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अभी भी टाइम है, अगर तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ। आपने उसका सत्यानाश करके रख दिया, वो चलने से काबिल नहीं है। और आपके पर ऐसी कौन सी दरिंदगी है, ऐसा कौन सा उस बच्चे ने जुल्म कर दिया था, ऐसा जुल्म भी किया था, तो कम से कम ये तो आपका हक नहीं बनता कि आप कानून को अपने हाथ में लें। आपके पास किसी इंसानी जान लेना किसी इंसान का हक नहीं है कि आप किसी की जान ले सकते। सूरत में भी देखें, आप किसी की जान नहीं ले सकते, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। और अरगमान के वालिद जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए कि वो बाप है। मतलब किस तरह का आम कह रहे हैं कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, ड्रग्स मुझे पता है, मतलब कितने फखरिया अंदाज से बता रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल का मैं देखिए, मैं और आप जो है ना, हमें तो शर्मिंदगी होती है, कोई हमारे बच्चे के लिए एक लफ्ज कह दे कि आपका बच्चा ये काम करता है, तो हम तो उस शर्मिंदगी से मर जाएंगे कि भाई हमारा बच्चा ये काम करता है। वो सरेआम कह रहा है और फिर कह रहे हैं मेरे बच्चे ने, उसका बेटा ही जो है ना वो सारी रॉड भी बरामद करवा रहा है पुलिस से, सब कुछ करवा रहा है, और फिर कह रहा है कि जी मेरा बेटा नहीं है, फलां फलां मुजरिम है। मैं तो कहती हूँ जो मुजरिम है उनको सब कोई सजाए मौत दें, बल्कि चौराहे पे ला के उनको फांसी दें, ताकि हमारे यहाँ जो है ना ये ट्रेंड खत्म हो। यार इतने मासूम बच्चों, एक माँ की गोद उजड़ गई, अगर उस बच्चे का भी कसूर था या है तो उसका इतना बड़ा सजा नहीं बनती थी। कानूनी इदारे खुले हुए हैं, जाके अगर आपको लगता है कि लेते क्यों है सिक्योरिटी है तो कानूनी रास्ता अपनाए ना। मतलब आप किसी कम उम्र बच्चे हैं, इतने कम उम्र बच्चे हैं, 23-24 साल के बच्चे, मतलब देखिए 23 साल का बच्चा है जिसकी डेथ हुई है, मैं तो कहूंगी शहादत हुई है। देखिए जिस तरह से उसके साथ जुल्म हुआ है, और जो बच्चा खुद ही अपने हाथ में कानून ले रहा है, अरगमान, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब अरमगान, और उसमें वो कह रही कि वो ड्रग्स पेशेंट, मतलब अरमगान की जो जब उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस दौरान भी उसकी जो स्माइल थी, क्रीपी स्माइल थी उसकी, और वो जिस तरह से पिक्चर्स वायरल हो रही हैं वो मतलब नजर आ रही कि ये, और उसके वालिद से जब एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया, वैसे तो वो इंटरव्यूज देते हुए बहुत ही अपने आप को रॉक स्टार जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन जब मुझसे इंटरव्यू के दौरान बात की गई तो वो कभी अपने आपको एजेंसीज का बता रहे होते हैं, कभी कुछ बता रहे होते हैं, कभी सुपरस्टार जाहिर कर रहे होते हैं, और बकौल उनकी कि ये सारा लाइफ स्टाइल जो उनके बेटे की बदौलत है, ये उनका अपना कोई इसमें किरदार नहीं है। देखिए हम नहीं कहते कि जी नौजवान नस्ल कोई काम ना करे, करे जरूर, लेकिन एक लिमिट होती है। क्या आपका जो ये स्टाइल, लिविंग स्टाइल था, वो आपको ये कहता है कि आप किसी को मार दो, आप किसी को जला दो, आप कानून को हाथ में ले लो? ये चीज तो नहीं है ना। इसका मतलब है जिसके पास पैसा है तो वो कानून को हाथ में लेगा, वो किसी को जला देगा, वो किसी की मां की गोद उजाड़ देगा। ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। मैं तो कहती हूँ जो भी शख्स है
जो भी शख्स हैं या जितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर कोई बच्चियां भी इन्वॉल्व हैं, सबको जो है ना मसावी तौर पर सजा देनी चाहिए, ताकि ये इस तरह से कोई उठकर हमारे मुआशरे में सजा ना दे ना, अपने हाथों में कानून ना ले ना। इस तरह तो फिर देखें, अल्लाह ना करे आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होता है, तो वो उनके माँ बाप जो है ना कानून हाथ में ले लें, वो भी गन पकड़ लें कि जी हम उन्हें मार रहे हैं, तो फिर तो ये दरिंदगी होगी, फिर तो हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, फिर कोई इदारे नहीं है, फिर ये इदारे कानून की तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मैं समझती हूँ, मुझे तो अपनी तमाम इदारों पे मैं फखरिया तौर पे ट्रस्ट करती हूँ, अपनी जुडिशरी पे मुझे एतमाद है इंशाल्लाह कि वो इस सारे प्रोसेस को बहुत जल्दी हैंडल करेंगे और ऐसे लोगों को जरूर ऐसे कटहरे में लाके खड़ा करेंगे जहां सजा और जजा उनके लिए लाजिम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। कुरैत साहिबा क्या कहेंगे एंड में? मैं यही कहूँगी कि देखिए इंसानियत की तज़लील इसी तरह से नज़र आ रही है कि और अलमिया ये है कि हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो ये इसका क्या किस तरह से दूसरे ममालिक में दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन पड़ रहा है, मगर ये कि इंशाअल्लाह ताला जैसे सही बात है कि हमारे इदारे अपना काम कर रहे हैं और कानून जो है वो बने हुए हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हर जगह पे जहाँ पे भी कानून को तोड़ा जा रहा है, कोई काम ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से, तो यकीनन सज़ा देनी चाहिए। जब सज़ा दी जाएगी, एक को सज़ा होगी तो 10 को जो है वो खुद ही नसीहत मिल जाएगी, सबक मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इदारे अपना काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम होता रहेगा और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कुरैत, आपने भी टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इता सकते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।